फिर मिल्कीपुर उपचुनाव को लड़ने के लिए बीजेपी वालों के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं? अरे पूरा देश विकास करिए, आप सेंटर में हो, स्टेट में हो, विकास करिए। मिल्कीपुर के लिए आपको स्वयं 5-6 बारी सीएम साहब को आना पड़ा है, कितने सारे मिनिस्टर लगा रहे हो, क्या मतलब है? इसका मतलब आपने विकास नहीं किया। आपके पास मुद्दा विहीन हो गया मिल्कीपुर। मिल्कीपुर के युवा जो है एकदम ठगा सा महसूस करें। जो मिल रहा है माननीय उदेश प्रसाद जी को यह नहीं भूलना चाहिए, वो मिल्कीपुर के लोगों ने आपको दिया हुआ है और आपको उसका रक्षक बनाया है और वोट लेने तक ही आपका रिश्ता है। तो कहीं ना कहीं ये बात सूरज चौधरी के भी दिल दिमाग में थी और सूरज चौधरी ये जनता की आवाज है, इसीलिए भारी संख्या में यूथ मेरे साथ जुड़ी हुई है और वो चाह रहे कि इस बार सूरज चौधरी को चुनाव जिता दिया जाए। तो मुद्दे हमारे ये रहेंगे कि यूथ के लिए कुछ नया करें, क्योंकि उस दुख दर्द को जितना मैं यहाँ स्थानीय होने की वजह से जानता हूँ, अन्य कोई क्या जानेगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपकी आवाज तक न्यूज में। इस वक्त हम लोग मिल्कीपुर विधानसभा में मौजूद हैं। बता दें कि ये सीट जो है उदेश प्रसाद ने सांसद चुने गए हैं, तब से ये सीट काफी चर्चाओं में है। और इस बीच हमसे बातचीत करने के लिए सूरज चौधरी जी हैं, जिन्हें आजाद समाज पार्टी ने टिकट देकर यहाँ विधानसभा में भेजा है। तो चलिए हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किन मुद्दों पर इनका चुनाव होने वाला है। सभी साथियों को प्रणाम। देखिए, आपको बता दें कि जो मिल्कीपुर सीट है, चूंकि बीजेपी ने राम मंदिर बनाया और इसी मुद्दे पर वो चुनाव लड़ना चाह रही थी, बीजेपी हार गई। हारने का कारण लोग ऐसा मान रहे, जानकार ऐसा मानते हैं कि लोगों के घर तोड़े, उनको सही मुआवजा नहीं दिया। जो जिनके बच्चे गरीब लोग थे, छोटी छोटी दुकान नजूल की जमीनों पे बना करके रह रहे थे, वो उनकी संख्या भारी थी, हजारों में थी और तोड़ दिया गया। उनका विस्थापन करने से पहले कोई प्लान नहीं था। अब वो लोग दुखी हैं, परेशान हैं, इधर उधर भटक रहे हैं। तो एक नाराजगी है और तमाम जगहों पे लोगों की जमीनें ले गई, उनको सही मुआवजा नहीं दिया गया और उसके बाद उनको जो है लोगों ने चुनाव हरा दिया। भारतीय जनता पार्टी को मंदिर तो बन गया, ठीक है, लेकिन मंदिर से लाभ कमाने वाले लोग जो है वो बाहरी लोग आ गए। यहाँ के लोग तो उन होटलों में जाके वेटर का काम करने के लिए ही, अब हमें लगता है कि उनको जो रोजगार मिल रहा है, वेटर का काम कर रहे हैं, बेचारे बर्तन धोने काम करें, वेटर काम करें, लेकिन मूल जो फायदा है बाहरी लोग आ रहे हैं। अगर छोटा से भी किसी को रोजगार या फायदा मिल रहा था तो एक फायदा मेरी निगाह में था, जनता जानती है, ई रिक्शा वाले थे। किसी तरीके से जो बेरोजगार युवा पढ़ लिख करके ई रिक्शा चला करके किस उस पर लेकर के अपना काम कर रहे थे, इतना खराब व्यवस्था की कि रिक्शा वाले जब अब शहर के अंदर घुसते हैं तो उनको जो है मतलब बॉर्डर पे अच्छा खासा पेनाल्टी लगा दिया जाता है। बेचारे 10-20 हजार रुपए उनकी पेनाल्टी मारी जा रही है। अपनी किस्त से बच्चों को पाले कि ये सब करें। तो आम आदमी कह सकते हैं, जैसे ई रिक्शा वाला या और जो यहाँ का मिल्कीपुर का जो मुख्य बासिंदा है, चाहे जनपद का हो, अयोध्या का, वो राम मंदिर से कहीं ना कहीं वो बस वही नीचे तक ही रह गया। ऊपर टॉप पायदान पे बड़े बड़े होटल आ गए, इंडस्ट्री आ गई, आम लोगों की सिर्फ जमीन ले गई, घर तोड़ा गया और विकास के नाम पे उनको परेशान किया गया। इसीलिए जनता ने उनको नकार दिया और अयोध्या सीट हरा के भेज दिया। अब जाकर के बीजेपी वाले जनता को कोस रहे हैं। जनता के दर्द को देखो और आप में आत्ममंथन करिए, कैसा हुआ क्यों। जनता को कोसना छोड़ दीजिए। हम बीजेपी के साथियों से कहना चाहेंगे, गलत चीज है, ऐसा आरोप उन पे मत लगाइए। आपकी वजह से पूरे देश में बदनामी हो रही है। लोगों घर तोड़ दिए, आपको बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें, बुलंदियां तो दिखाई दे रही, लेकिन जिन मकानों को तोड़ करके वो घर बने, जो हाईवे जैसी रोडें, बहुत सुंदर सी रोडें बनी है, उसके पीछे के इतिहास को देखो। वहां पहले उसकी दुकान किसकी थी और उसके बच्चे कितने थे, वो कहाँ रह रहे हैं आज की डेट में, उनकी दशा देखिए। तो ये दर्द रहा लोगों का और बीजेपी को हरा दिया। अभी मिल्कीपुर उपचुनाव को लड़ने के लिए बीजेपी वालों के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं? अरे पूरा देश विकास करिए, आप सेंटर में हो, स्टेट में हो, विकास करिए। मिल्कीपुर के लिए आपको स्वयं 5-6 बारी सीएम साहब को आना पड़ा है, कितने सारे मिनिस्टर लगा रहे हो, क्या मतलब है? इसका मतलब आपने विकास नहीं किया। आपके पास मुद्दा विहीन हो गया मिल्कीपुर। मिल्कीपुर के युवा जो है एकदम ठगा सा महसूस करें। आप सांड छोड़ रहे हो, किसानों का काम एक बचा हुआ है कि बेचारे वो सांड जो है वही रखाएं। शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा जो है, आप तमाम नाके पे, यही रायबरेली रोड पे कम से कम 200 कोचिंग खुल गई थी, सब आपने बंद करा दिया। बीजेपी के लोगों ने जो है उसको बंद करा दिया। तमाम पढ़ने लिखने के बाद जो बच्चे जाकर के वहाँ पे बीच में जिनकी पढ़ाई ब्रेक हो गई थी, पुनः से पढ़ाई शुरू कर दी। 1 बच्चे 2 बच्चे हो गए थे, शादियां जिनकी हो गई थी, एक आशा के साथ में या फिर से नौकरी मिलेगी। लेकिन अभी साल 2 साल में जब से मंदिर बना, वो लोग अपना बोरिया बिस्तरा बांध करके वापस अपने घरों को आ रहे हैं और लाके बोरिया में कॉपी किताब भर के वापस रख दे रहे हैं। तो मुद्दे हमारे ये रहेंगे कि यूथ के लिए
कुछ नया करें, क्योंकि उस दुख दर्द को जितना मैं यहाँ स्थानीय होने की वजह से जानता हूँ, अन्य कोई क्या जानेगा। बिल्कुल मेरा कहना है कि राजा का पुत्र प्रजा का दर्द जो है, जब तक वो खेत में उतर करके काम नहीं करेगा, सिर्फ पानी पीने से, फॉर्मेलिटी करने से कुछ होने वाला नहीं है। ये जीत के बाद सूरज चौधरी का पहला काम कौन सा होगा इस विधानसभा में? देखिए, सबसे पहला मुद्दा, एक इनके पास मुद्दा है साढ़ वाला। एक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो साढ़ छोड़ रही है, सत्ता में होते हुए साढ़ छोड़ रही है। और दूसरी पार्टी विपक्ष है जिसको लोग कहते हैं, वो कह रही भैया तुम क्या नाम से साढ़ छोड़ो, हम धरना देंगे और उसके नाम पे वोट मांगेंगे, और दूसरी पार्टी उसके नाम पे वोट मांग रही। और मिल्कीपुर की जनता को लोग ठग रहे, नेता लोग मिल करके। अरे भाई, पकड़ना है तो महाराज जी चाहे तो उसकी समुचित व्यवस्था करा दें, किसानों को रात में जो है मतलब खेत ना रखाना पड़े, करंट का तार ना रखाना पड़े। कितने गांवों को इस करंट के माध्यम से कितना नुकसान पहुंच रहा है, तो सही व्यवस्था हो जाए। सांसद है मौके पे, अगर उनको बहुत शौक है तो अपना जो है ऐसी व्यवस्था कर दें कि अपने 9 बारी पेंशन लिया था, 2-4 बारी पेंशन ना, सही किसानों के लिए सच्चे हितैषी कहीं न हैं। कहीं कहा जाए तो आपका जो मुद्दा है पूरा जमीनी से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, किसानों के सच्चे हितैषी हैं, तो 1-2 महीना के 4 महीना की सैलरी किसानों के लिए कर दें। क्योंकि जो मिल रहा है, माननीय अवधेश प्रसाद जी को यह नहीं भूलना चाहिए, वो मिल्कीपुर के लोगों ने आपको दिया हुआ है और आपको उसका रक्षक बनाया है, और वोट लेने तक ही आपका रिश्ता है। तो कहीं ना कहीं ये बात सूरज चौधरी के भी दिल दिमाग में थी, और सूरज चौधरी ये जनता की आवाज है, इसीलिए भारी संख्या में यूथ मेरे साथ जुड़ी हुई है, और वो चाह रहे कि इस बार सूरज चौधरी को चुनाव जिता दिया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आप अब तक देख रहे थे आपकी आवाज़ तक। मैं हूँ राहुल राउत। जय हिंद, जय भारत, जिंदाबाद।